दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट के सिलेबस से भौतिक विज्ञान के विषय में कुछ बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर के विषय में बताया जाएगा, किस चैप्टर में कितनी हेडिंग है और आपके चैप्टर से कुछ चीज़ें कटी हैं। कोविड-19 महामारी के चलते पठन पाठन अव्यवस्थित रहा। पठन पाठन क्या रहा? अव्यवस्थित रहा। आपकी पढ़ाई नहीं हो सकी। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये बताने जा रहा हूँ कि इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान में कितनी इकाइयाँ हैं, कितनी इकाइयाँ आपको पढ़नी है और सभी इकाइयों में आपको कितनी हेडिंग पढ़नी है। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 खंड ख में सबसे पहले इकाई 1 पढ़नी है। इकाई 1 में जो इकाई 1 का नाम है वो है प्रकाशिकी। इस प्रकाशिकी में आपको सभी हेडिंग बारी बारी बताई जा रही है और आपको इसके विषय में हर वीडियो में आपको एक तरफ से सभी हेडिंग बताई जाएगी। अब इसमें देखेंगे, पहली हेडिंग आप इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी हेडिंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग पढ़ना है। तीसरी हेडिंग है प्रकाशिक तंतु क्या है, इसके विषय में। चौथी हेडिंग जो है वो है गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन आपको पढ़ना है। पांचवी हेडिंग लेंस, पतले लेंसों का सूत्र आपको पढ़ना है। लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है, इसका निगमन आपको बताया जाएगा। छठवीं हेडिंग आपको पढ़नी है आवर्धन क्या है। सातवीं हेडिंग आपको पढ़ाया जाएगा लेंस की शक्ति क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, इसके विषय में। संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन बताया जाएगा और लेंस और दर्पण का संयोजन कैसे किया जाएगा ये भी आपको बताया जाएगा। अगली हेडिंग प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण भी आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अब देखिए इकाई 1 में ग्रामी हेडिंग क्या है, प्रकाशिक यंत्र क्या होता है। बारहवीं हेडिंग मानव नेत्र क्या है और 13वीं हेडिंग जो आपको पढ़ना है प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है, उसके विषय में मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको बताया जाएगा। अगला है समंजन क्षमता क्या होती है, उसके विषय में मानव नेत्र की समंजन क्षमता के विषय में बताया जाएगा। अगली हेडिंग है लेंसों द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन होगा और दृष्टि दोष आपके जो हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, इसके विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। इसका कारण बताया जाएगा और इसका निवारण कैसे होगा इसके विषय में बताया जाएगा। अगली हेडिंग है सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक क्या होता है। इसके बाद उसमें आपको परावर्ती और अपवर्ती जो दूरदर्शी हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है और उनकी आवर्धन क्षमताएं क्या होती हैं इसके विषय में भी आपको पढ़ाया जाएगा। आगे है तरंग, प्रकाशिकी तरंगाग्र तथा हाइगेंस का सिद्धांत क्या है, इसके विषय में आपको बताया जाएगा। अगली हेडिंग तरंगाग्रों के उपयोग द्वारा जो समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन भी आपको पढ़ना है। अगली हेडिंग जो है
हाइगेंस के सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का सत्यापन भी करना होगा। ठीक, अगली हेडिंग जो है व्यतिकरण यंग का द्विझिर्री प्रयोग तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करना है और ये होता क्या है, इसके विषय में आपको पढ़ना होगा। पहले आपको व्यतिकरण की परिभाषा पढ़नी होगी, फिर यंग के द्विझिर्री का प्रयोग होगा, फिर फ्रिंज के चौड़ाई के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना होगा। अगली हेडिंग है कला संबद्ध स्रोत क्या है, उसके विषय में आपको पढ़ना होगा। कला संबद्ध स्रोत। इसके बाद एकल झिर्री के कारण विवर्तन आपको पढ़ना। अगली हेडिंग केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होती है, इसके विषय में आपको पढ़ना है। आपको इकाई 1 में कितनी हेडिंग पढ़नी है, उसके विषय में हमने बताया कि 22 हेडिंग आपको इकाई 1 में पढ़नी है और आपको उसे अच्छी तरह से याद रखना है। सभी हेडिंग आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इकाई 1 में इतना ही है। अब आप इकाई 2 में कितनी हेडिंग है, उसके विषय में आप अच्छी तरह से देख लेंगे। चलिए आप लोग अब देखिए खंड भौतिक विज्ञान के खंड खा में इकाई 2 में कितनी हेडिंग पढ़नी है, कितना आप लोगों के कोर्स में अब की बार दिया गया है, उसे देखिए। द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत प्रकृति इकाई 2 है। इस इकाई 2 में आपको 6 हेडिंग पढ़नी है। इकाई 2 में कितनी हेडिंग आपको पढ़नी है, 6 हेडिंग। पहला है विकरणों की द्वैत प्रकृति क्या है, यानी विकरणों का द्वारा व्यवहार क्या है, इसके विषय में आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तीसरा आपको जो पढ़ना है हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण क्या है, उनके द्वारा किए गए प्रयोग क्या थे, ये आपको पढ़ाया जाएगा। अगला है आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण आपको बताना है। चौथी हेडिंग है इकाई 2 की। 5वीं हेडिंग जो है प्रकाश का कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगें कणों की तरंगात्मक प्रकृति क्या है, ये आपको पढ़ना है। और आपको 6वीं हेडिंग दे ब्रागली संबंध क्या है, इसे पढ़ना है। आपको इकाई 2 में केवल 6 हेडिंग पढ़नी है और वो आपको बता दिया गया है। इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम हो गया है। इकाई 2 में केवल इतना ही पढ़ना है। अब आगे आप देखेंगे। चलिए आगे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपको खंड खा में इकाई 3 में कितनी हेडिंग पढ़नी है, और इकाई 3 है परमाणु तथा नाभिक। पहला है परमाणु तथा नाभिक इकाई 3। इसमें आपको पढ़ना है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कैसे होगा, क्या है, इसके विषय में। दूसरा है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या है, इसके विषय में। तीसरा है बोर मॉडल क्या है, आपको उसके विषय में पढ़ना है। चौथी हेडिंग इसमें है ऊर्जा स्तर क्या होता है, इसके विषय में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना एवं आकार पढ़ना आपको। ये 5वीं हेडिंग है इकाई 3 की। 6वीं है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। 7वां है समस्थानिक क्या होता है। 8वां संभारिक क्या है। 9वां समन्यूट्रॉनिक क्या है। 10वां द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है। 11वां आपको पढ़ना है द्रव्यमान छत क्या होती है।
और ब्राह्मा आपको पढ़ना है नाभिकीय विघटन और संलयन क्या है इसके विषय में। ज़्यादातर इकाई 3 में आप फिजिक्स में देख रहे होंगे। केमिस्ट्री की कई चीज़ें इसमें हैं जो आपको केमिस्ट्री के विषय में पढ़ाया गया होगा, तो ये सारी हेडिंग आपको याद होगी, और नहीं भी याद होगी तो इसके विषय में हम पढ़ाएंगे। इकाई 3 में इतनी ही हेडिंग है, आपको इससे ज़्यादा हेडिंग इकाई 3 में नहीं पढ़नी है। चलिए अब मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान के दूसरे खंड से इकाई 4 बता रहा हूँ। इकाई 4 है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जिसे गुणात्मक आख्या मात्र भी कहते हैं। अब आपको इकाई 4 में जितनी भी हेडिंग पढ़नी है सभी हेडिंग को यहाँ पर देखिए। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है, चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक डायोड क्या होता है, इसके बाद अभिलाक्षणिक गुण भी इसके पढ़ने हैं, और अग्रदिशिक मतलब अग्र दिशा में तथा पश्च दिशा में जो अभिनत होता है उसे आपको डायोड दृष्टिकारी के रूप में पढ़ना है। एलईडी के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं इसे भी पढ़ना है। फोटो डायोड क्या होता है ये भी पढ़ना है। सौर सेल क्या होता है ये भी पढ़ना है। तो आपके सेकंड पेपर में या खंड खा में जो भौतिक विज्ञान का है उसमें आपको इकाई 4 तक ही पढ़ना है। जितनी हेडिंग पढ़नी है आपको मैंने सब बता दिया। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कल से अगले वीडियो में आपको सेकंड से सभी हेडिंग बारी बारी पढ़ाई जाएंगी और आप उसे अच्छी तरह से करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी आप बताइएगा, सब चीज़ें बता दी गई।